नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं जिस चैनल पर जिसका नाम है गायत्री एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए डेली करंट अफेयर में 24 फरवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उस पर अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आओ भाई, सबसे पहला है कि जैस्मिन हैरिसन, इनको तो आप सभी जानते ही होंगे भैया। ये पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने अकेले एक अटलांटिक या कोई महासागर जो है जिसको पार किया है, और सबसे कम उम्र की बन चुकी हैं। तो आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे कम उम्र में अकेली महिला जिसने पूरा महासागर पार किया हो वो कौन है, तो वो है जैस्मिन हैरिसन। क्लियर है। अब ये भी देख लीजिए कि इन्होंने कहां से कहां पार किया है। तो आपको दिखेगा कि ये रहा स्पेन का ये आइलैंड है, कैनरी आइलैंड। कैनरी आइलैंड से ये बंदी पार करते करते तैरते 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 पहुंच गई भैया एंटीगुआ में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये पूरा ये अटलांटिक महासागर है ना, अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर में एक तरफ यूरोप है और एक तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका है, और ये बीच में एस लेटर का है। कभी आपसे पूछा जाए कि ऐसा ओशियन का नाम बताइए जो एस के लेटर का दिखता हो, तो भी आपको आंसर क्या करना है, उसमें अटलांटिक ओशियन ही करना है। क्लियर है। अटलांटिक ओशियन के एक तरफ यूरोप पड़ता है और एक तरफ आपका नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। ये क्लियर होगी बात, बहुत बढ़िया। तो ये देख लीजिए कहां से कहां गई है, कोई भी यात्रा नहीं है। अगर एरोप्लेन से जाओगे तो 23 घंटे 50 मिनट लगेंगे। ये आप है ना, आप गूगल उस पर मैप पे भी डाल के देख सकते हो इसको। क्लियर है। तो मैंने आपको बता दिया। बाकी 21 वर्ष की हैं, सबसे कम उम्र की हैं, और ये प्रशिक्षक हैं यानी कि तैराकी सिखाती हैं। ये इनके बारे में इतना ही काफी है ध्यान रखने के लिए। और दिन देखना हो तो ये भी याद रख सकते हैं आपकी 70 दिन में इन्होंने ये काम किया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई। अगला है कि जो हमारा मध्य प्रदेश में जो होशंगाबाद जिला है, अब उसका नाम जो है वो नर्मदापुरम कर दिया गया है। क्लियर हो रही है बात। पहले उसका नाम होशंगाबाद था। तो होशंगाबाद कब था? होशंगाबाद इसलिए था क्योंकि मालवा में आता है होशंगाबाद, और मालवा के पहले राजा थे होशंग शाह। तो होशंग शाह के नाम पर भी ही जो है इसका नाम होशंगाबाद रखा गया था। और अब इसका नाम जो है, जो हमारे राज्य की जीवन रेखा है जिसको हम नर्मदा नदी कहते हैं, उस नदी के नाम पर इस जिले का नाम रखा जा रहा है। तो होशंगाबाद का नाम अब हो जाएगा नर्मदापुरम। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ऐसे आपने सुना होगा जो मोटेरा स्टेडियम है गुजरात का, अहमदाबाद का, अब उसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया जा रहा है। ठीक है, और वो बहुत बड़ा विश्व का आयोजक है ना, जहां पर मतलब बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। वैसा 11 पिच वाला वो स्टेडियम है, ये भी आपने देखा होगा। तो नर्मदापुरम के बारे में ये सारी जानकारियां। ठीक है दोस्तों, चलिए राज्य की लाइफ लाइन है, ये भी आपको मालूम ही है, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अगला है यहाँ पर भाई, दादा साहब फाल्के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है 2021 का, इसके अवार्ड्स अभी वितरित किए गए हैं। तो किसको क्या मिला है वो देख लीजिए, कुछ नाम याद रखिए। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ हीरोइन है ना, एक्ट्रेस जिसे कहते हैं, महिला, वो कौन है? दीपिका पादुकोण। उनकी छपाक नाम की मूवी आपने देख लिया होगा, वो एसिड अटैक पर निर्भर आधारित ये पिक्चर है छपाक। उसमें उनकी जो एक्टिंग है उसको देखते हुए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में दीपिका पादुकोण को मिला, और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष वर्ग में अक्षय कुमार को मिला है उनकी फिल्म लक्ष्मी के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो मिला है तानाजी को, अजय देवगन वाली, वो आपने देखी ली होगी। ठीक है, और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म फीचर फिल्म में मिला है पैरासाइट को। पैरासाइट याद रखिए, पैरासाइट को ऑस्कर के 4 अवार्ड मिले हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। और बेस्ट वेब सीरीज जो है दादा साहब फाल्के में, वो मिली है स्कैम 1992 को। क्लियर है भाई। पैरासाइट के बारे में फिर भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी जो ये एकेडमी अवार्ड्स कहते हैं है ना, जो अपना ऑस्कर अवार्ड है उसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, और उसके 4 जोन में 4 अलग अलग कैटेगरी में पैरासाइट मूवी को 4 अवार्ड मिले थे। कौन कौन से मिले थे? और ये याद रखिए, जो पैरासाइट मूवी है वो साउथ कोरियन पिक्चर है, यानी कि पहली नॉन इंग्लिश मूवी है ना, पहली नॉन इंग्लिश मूवी ऐसी है, नॉन इंग्लिश मूवी जिसे कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड। क्लियर हो गया, बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड इसे मिला है, जो कि पहली नॉन इंग्लिश मूवी है। ये इंग्लिश में नहीं बनी है, साउथ कोरिया आप समझ ही गए होंगे, कोरियन लैंग्वेज में। क्लियर होगी बात इतनी दोस्तों, बहुत बढ़िया। ठीक है, 4 अलग अलग अवार्ड मिली पैरासाइट को, याद रखिएगा भाई। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी उस समय वो ये थी कि खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, KIUG। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये सारे के सारे अंडर 25 ईयर्स है ना, अंडर 25 एज के जो बंदे हैं उनके बीच में होगा ये, 25 से ऊपर नहीं, 25 से नीचे के लोगों के लिए। ठीक है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटी गेम चालू हुआ है, और यूनिवर्सिटी तो आप समझ ही गए होंगे उसके लिए क्या है। अब इसकी क्या है, अभी ये दूसरा संस्करण है, इसका मतलब पहला भी तो संस्करण हुआ होगा। तो पहला संस्करण कहां हुआ था? भुवनेश्वर में। अब कहां होने वाला है? कर्नाटक में। तो वही है कि अब जो दूसरी है मेजबानी इसकी करने वाला है कर्नाटक, पहले कहां हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो बस इसके बारे में इतनी जानकारी थी है ना। बाकी आपको ये ध्यान रखना है, ये याद रखिएगा कि अंडर 25 के लिए होता है, और इसको जो है जो यूनिवर्सिटी करा रही है, पहला है आपका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जितने भी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी उन सबका एसोसिएशन है, तो वो प्लस जैन,
जिससे कि यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है, तो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये दोनों मिलकर ये करा रहे हैं। चलिए भाई, अगली चीज है जो मैंने आपको बताई थी कि भैया अहमदाबाद का जो मोटेरा स्टेडियम है, अहमदाबाद गुजरात में आता है, उस मोटेरा स्टेडियम का नाम अब बदल दिया गया और हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, जैसे कि होशंगाबाद जिले का नाम बदल के क्या कर दिया गया है, नर्मदा, है ना, नर्मदापुरम। चलो बहुत बढ़िया, तो ये भी आपने देख लिया। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें 11 पिच का ये स्टेडियम है, लाल मिट्टी काली मिट्टी का प्रयोग किया गया है, इतना ही है इसमें, और ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट आयोजन स्थल है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, अगले में चलते हैं। भैया प्रधानमंत्री ने अभी अभी इनॉग्रेट किया, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखिए, मैरीटाइम इंडिया समिट। मैरीटाइम आप समझ चुके होंगे, ये देखिए, ये जितनी भी हमारी शिप्स होती हैं, है ना, जो हमारे शिप से रिलेटेड मामला है, तो इनमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कि इनमें जो है निवेश बढ़े, तो उसके लिए समिट जो है बनाया गया है, इसका सेकंड एडिशन है, तो उसको पीएम ने इनॉग्रेट किया है। अब बात है कि इसको किया किसने है ना, देख लीजिए, 2 से लेकर के 4 मार्च तक चलेगा ये होगा। ठीक है, और ये जो फ्लैगशिप है, यानी ये जो मैरीटाइम इंडिया समिट है, इसको करवा कौन रहा है, इसको करवा रहे हैं हमारे MOPSW मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। समझ गए होंगे आपसे, है ना, कि नाव वाव से जुड़ी चीजें, तो उसमें जो है सब कुछ अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, डोमेस्टिक रूप से और इंटरनेशनल रूप से, कि भैया आइए आप उसमें पैसे लगाइए, थोड़ा सा उसको डेवलप करिए, और डेवलप करना होगा हमें। ठीक है, इसका इंडस्ट्री पार्टनर फिक्की है, 2 से 4 मार्च तक ये चीज होगी, बस इसमें इतने काफी है। थीम याद रखिएगा कि एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस, है ना, अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम आत्मनिर्भर भारत करने पे तुले हुए, क्लियर है ना आपको, आत्मनिर्भर भारत तो पता ही होगा। चलिए अगला देख लीजिए भैया, भाई राजनाथ सिंह जी ने जो है हुनर हाट से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदर्शनी लगी हुई है ना, हुनर की, बहुत सारे जितने भी भारत में हुनर है ट्रेडिशनल रूप से, उन सब की, तो 26वें संस्करण का जो है इन्होंने उद्घाटन कर दिया है। ठीक है, दिल्ली में ही उद्घाटन हुआ ही है, ये भी आपको मालूम है, और 600 से अधिक कारीगर तथा शिल्पकार इसमें भाग ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखिए। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं है, फिर भी पता तो होना ही चाहिए। ठीक है, कि हुनर हाट किससे जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा आपके। और इससे जुड़ा हुआ एक इन्होंने वेबसाइट ही बनाई हुई है कि अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए, साथ ही घरेलू ग्राहकों के लिए आप hunarhaat.org, तो कभी कभी पूछ लेगा कि हुनर, ये वेबसाइट याद रखिए, कभी यहाँ पे .com रख दे, .in रख दे, इस तरह से रख देगा, तो आपको याद रखना है कि hunarhaat.org है। ठीक है, मुझे तो लगता है इसमें से ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी तो फिर भी ठीक है। तो चलिए भैया, हुनर हाट भी आपने देख लिया भाई। अब ये है बहुत बड़ी मैथमेटिशियन। नासा ने एक ISS शिप जो है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो शिप है, ये क्या है, देखिए आपको मालूम है कि हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, बाहर है, वहां पर हमारे कुछ एस्ट्रोनॉट्स हैं, तो उनको जरूरत का सामान भी तो लगता होगा, तो जरूरत का सामान जो उनके साथ भेजा जाता है वो तो कुछ समय तक रहेगा, फिर तो खत्म हो जाएगा, तो उनके पास दोबारा तो पहुंचाना पड़ेगा, तो दोबारा पहुंचाने के लिए हमें यहाँ से फिर से कुछ ना कुछ तो भेजना पड़ेगा, कोई शिप तो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो इस बार जो शिप हम भेज रहे हैं, उस शिप का नाम जो है रखा गया है SS कैथरीन जॉनसन। तो नासा ने जो शिप जो पहुंचाएगी उन तक कुछ भी जरूरत की चीजें, जरूरत का सामान, उस शिप का नाम रखा है, इनकी महान मैथमेटिशियन, ये नासा में ही थी, नासा में ही काम करती थी। ठीक है, तो और ये सबसे पहली ब्लैक मैथमेटिशियन भी है उनके पास, तो इनके ही नाम पर, कैथरीन जॉनसन के नाम पर वो चीज की गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूं आपको। और जो भेजा जा रहा है भैया, वो नासा ने लॉन्च किया है, नॉर्थरॉप ग्रुमन ने बनाया है ना, सिग्नस कार्गो शिप कहते हैं उसे, जो वहां से यहां जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये एक स्पेस सप्लाई है कि स्पेस में जाकर कुछ सप्लाई करेगी। ठीक है, और ये वर्जीनिया से लॉन्च हुआ है, और बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सामान ही लेकर के जाएंगे एस्ट्रोनॉट के लिए, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। क्लियर होगी बात आपकी। इसका नाम रखा गया SS कैथरीन जॉनसन। बस इतना याद रखिएगा कि नासा ने जो भेजा है अभी अभी सप्लाई शिप, उसका नाम क्या रखा है, जो कि जाएगा ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स को जरूरत के सामान पहुंचाने के लिए, उसका नाम है SS कैथरीन जॉनसन। तो आपसे ये पूछ लेंगे कि SS कैथरीन जॉनसन कौन है, फिर आपके सामने फील्ड आ जाएंगी, फुटबॉलर है, राइटर है ना, कवि है, क्या है, मैथमेटिशियन है। तो आपको क्या याद रखना है कि वो मैथमेटिशियन है, नासा की मैथमेटिशियन है। उनके एक जो उनका फर्स्ट US क्रूड स्पेस फ्लाइट था, इसमें उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के अपना रोल अदा किया था। ठीक है, और उस मिशन का नाम था मरकरी एटलस 6 मिशन। इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। और इसको लॉन्च किया जाएगा 59वें एनिवर्सरी में अमेरिका के, जब उन्होंने फर्स्ट ऑर्बिट भेजा था अर्थ के अराउंड में। ठीक है, उस दिन ये होगा 1962 में। क्लियर है दोस्तों, बहुत बढ़िया भाई। अगला है मध्य प्रदेश में ही जो है 47वां खजुराहो नृत्य समारोह। देखिए सबसे पहले तो पता हो खजुराहो कहाँ आता है, सबको पता ही होना चाहिए, छतरपुर में आता है ये। क्लियर हो गया, 47वां होने वाला है
खजुराहो जो नृत्य जो डांसिंग समारोह इसे करवाता कौन है? तो ये भी याद रखिए, कभी क्वेश्चन में पड़ जाए, ये करवाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी भोपाल। ये क्लियर हो रही है बात? ये है वो एकेडमी है। उस्ताद अलाउद्दीन खान आप सभी को पता होगा क्या बजाते थे? सितार की सरोद बजाते थे, ठीक है, सरोद वादक है बहुत बड़े, तो उन्हीं के नाम से ये एकेडमी है, ठीक है, संगीत एवं कला अकेडमी भोपाल, ये आयोजन करते हैं इसका। क्लियर की बात? आपको समझ में आ गया होगा, नृत्य समारोह है तो तरह तरह के नृत्य वहां पर होते ही होते होंगे। क्लियर हो रही चीज है? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आ जाओ अगले में। और इसकी शुरुआत जो 1975 से हुई थी, अभी तक चल ही रहा है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, उसको याद रखिएगा, जो खेलो इंडिया संस्करण चल रहा है जो अब होने वाला कर्नाटक में, उसमें 2 गेम्स को जोड़ा गया है। कौन कौन से? एक योगासन जोड़ दिया गया और दूसरा मलखम जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय राज्य खेल भी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो उसको भी इस बार खेलो इंडिया जोड़ा गया, तो आपको पूछ लिया जाएगा कि कब जोड़ा गया, तो दूसरे संस्करण में जोड़ा गया है, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी करवाती है, ये हो गया 1975 से ये होता जा रहा है। देखिए खजुराहो के बारे में आपको इतना याद रखना, उसमें बहुत सारे मंदिर आपको पता ही है, चंदेल राजाओं ने बनाए थे, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि कितने मंदिर शेष बचे थे। उन्होंने तो मंदिर बहुत सारे बनवाए थे, तो आपको याद रखना खजुराहो में जो मंदिर शेष बचे हैं, जो बच गए थे, वो 20 मंदिर है सिर्फ, ठीक है। तो इस बार जो प्रोग्राम हुआ है वो मंदिर के प्रांगणों में ही हुआ है, इस बात की ये खासियत इस चीज की है, तो उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 20 मंदिर शेष हैं, ये भी ध्यान रखिए। और भैया अब एक किताब है, सीआरपीएफ जब बनी थी, है ना, सीआरपीएफ जब बनी थी 1939 में, तो उस मतलब उसके इतिहास से जुड़ा हुआ, उसके संघर्ष से जुड़ा हुआ एक किताब को लॉन्च किया गया है। उस किताब का नाम क्या है? राष्ट्र प्रणाम। 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा, मतलब 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा उस किताब में है। तो इसको ही लॉन्च किया है हमारे अमित शाह जी ने, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आ जाओ, इसे पढ़ेंगे तो नेशन फर्स्ट द गोल्डन स्टोरी ऑफ 82 ईयर्स। क्लियर हो रही बात है ना? 1939 में सीआरपीएफ आप जानते ही हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होती है ये, ठीक है। तो ये जब बनी थी 1939 से, तब से लेकर के क्या क्या संघर्ष इन्होंने झेले, सब कुछ उसमें बताया गया है, उनकी चुनौतियां, उनकी सफलताएं, उनके बलिदान। क्लियर है दोस्तों? बहुत बढ़िया, ठीक। और देख लीजिए, और भैया लास्ट है, ये हैं हमारे राहुल खुल्लर साहब, और इनका देहांत हो गया है, ये पास अवे हो गए हैं। आप इन्हें जानते भी होंगे, ट्राई के ये निदेशक भी रहे हैं, ठीक है। ये आईएएस ऑफिसर है, 1975 बैच के राहुल खुल्लर, है ना, 68 उम्र के, 68 ईयर्स के थे भैया, पास अवे हो गए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई, ठीक है, ये चेयरमैन थे उसके। क्लियर हो गया दोस्तों, है ना। तो ये चीजें थी कुछ जो मुझे आपको समझानी थी, और होप सो कि आप समझ गए हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट करके मुझे बता देना फटाफट से, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बस इतना ही करो, और क्या कर सकते हो इससे अलावा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।